जेडीयू से हमारा जो गठबंधन है वो राष्ट्रीय स्तर पर है और बिहार में है, अन्य प्रांतों में नहीं है। और जेडीयू एक पार्टी है, इंडिपेंडेंट पार्टी है, उसका अपना फैसला है। अब उसके फैसले पर हम क्या टिप्पणी कर सकते हैं। जेडीयू बंगाल में अगर अलग लड़ेगी तो आप लोग को असर पड़ेगा क्या? हम समझते हैं कोई असर नहीं पड़ेगा। जेडीयू को फायदा उनके हिसाब से मिलेगा, भाजपा को फायदा अपने हिसाब से मिलेगा। जेडी तमाम पार्टियां वहां चुनाव लड़ेगी सर, तो बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई चुनाव लड़ेगी? नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो पार्टियां चुनाव लड़ती हैं अपना प्रभाव देख करके लड़ती हैं, उस इलाके में लड़ती हैं। तो इस प्रकार से जिन पार्टियों को लगता होगा कि इस इलाके में हमारा प्रभाव है तो वहाँ चुनाव लड़े। क्या स्थिति रहेगी बंगाल में? बीजेपी से ही टक्कर है सारी पार्टियों का, चाहे मार्क्सिस्ट हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, सबका टक्कर बीजेपी से है। स्वाभाविक है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी की स्थिति क्या होगी। तेजस्वी भी जा रहे हैं, उनकी पार्टी चुनाव लड़ेगी, मांझी की पार्टी चुनाव लड़ेगी, तो क्या लगता है सर यहाँ की भी क्षेत्रीय पार्टियां बंगाल में चुनाव लड़ने जा रही हैं? देखिए, लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र में छोटी बड़ी सभी पार्टियों को समान अधिकार है चुनाव लड़ने का, और सामान्य व्यक्ति भी निर्दलीय चुनाव लड़ सकता है। ऐसे में जितनी पार्टियां हो चुनाव लड़े, अच्छा है, यह लोकतंत्र की सुंदरता है। कोई फर्क पड़ेगा क्या बीजेपी? कोई फर्क बीजेपी में पड़ेगा क्या? चुनाव लड़ने से बीजेपी पर फर्क नहीं पड़ता है। जितनी अधिक पार्टियां चुनाव लड़ेगी बीजेपी को लाभ ही। महोत्सव है, ज्ञान मतलब क्या नीचे साहब कैमरा आप सही कीजिए, आप नीचे सारे जो कंपोनेंट हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का काम सारे कंपोनेंट, और यहाँ फ्लावर शो। किसान अभी फूलों की खेती की तरफ भी आकर्षित हुए हैं, तो उस क्षेत्र में कृषि विभाग ने भी अपना जिम्मा संभाल लिया है और फूलों की खेती, फूलों के प्रभेद वगैरह रिसर्च करके और नए नए प्रभेदों का खोज करके मोबाइल पीछे करो जन बोल ये नीचे है, मोबाइल पीछे पीछे ही ना है। अब बाजार में उनकी मांग है, तो कृषि को लाभकारी बनाने का जो उद्देश्य है, उस उद्देश्य में यह बागवानी जो है, यह उद्यान जो है, यह भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। और यह कृषि विभाग है, पूरी तरह से पूरी जवाबदेही के साथ हमारे साथ बगल में कृषि विभाग के आदरणीय सचिव महोदय हैं, डायरेक्टर साहब हैं, इन सबके मातहत काम करने वाले जो अधिकारी कर्मचारी हैं, सब जी जान से कृषि कार्य को आगे बढ़ाने में और किसानों को सहयोग करने में, प्रोत्साहित करने में, जानकारियां देने में लगे हुए हैं। और उसी का परिणाम है यह फ्लावर शो भी, उसी के कारण है कि लोग आए देखें। आंदोलन हो रहा है, ऐसे में ये कितना लाभकारी किसानों के लिए होगा? अब आंदोलन की बात आपने कर दी, आंदोलन कहाँ चल रहा है? आंदोलन की बात तो ये तो बिल्कुल प्रसंगहीन हो गई है, ये तो इररिलेवेंट है। आंदोलन केवल किसान वही हैं दिल्ली के बॉर्डर पर, पंजाब और हरियाणा में किसान, ये 5 लाख 5.5 लाख गाँव का देश है, वहाँ किसान बसते हैं। कहाँ वहाँ आंदोलन? बिहार में कहीं आंदोलन आपने देखा? उस आंदोलन का फोटो लिया क्या? उस आंदोलन की तस्वीर आप दिखाते तो हम समझते कि यहाँ भी आंदोलन चल रहा है। 12.5 करोड़ की आबादी में 76% किसान है, यहाँ तो कोई आंदोलन नहीं है, इसलिए वो आंदोलन प्रसंगहीन हो गया है और इररिलेवेंट है। और जो कृषि नीति है जिसे भारत सरकार ने बनाया है, इस देश के समस्त किसानों ने उसे सहर्ष स्वीकार कर। बंगाल में चुनाव
अरे यार दुबे जी इधर बुढ़ापा में सब क्या करते हैं दुबे जी? आइए इधर सामने आइए। हो गया सर।